हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग बेटा? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों हम चल रहे थे टॉपिक फंक्शन पर और ये आर डी शर्मा का तीसरा चैप्टर है। और इस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 में हमने क्वेश्चंस कुछ कर भी लिए थे। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। If f, g, h are real functions defined by fx is equal to root x plus 1, gx is equal to 1 upon x, and hx is equal to 2x square minus 3, then find the values of 2f plus g minus h 1 and 2f plus g minus h 0। तो सबसे पहले बेटा आप करेंगे क्या कि जब आप दो या तीन फंक्शंस को ऐड कर रहे होते हैं तो हमें ऐड करने के बाद एक नया फंक्शन मिल जाता है। आप उसका डोमेन फाइंड आउट करते हो, जो नया फंक्शन मिलता है ना उसका डोमेन फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पर आपके पास नया फंक्शन जैसे 2f प्लस जी माइनस एच है, तो 2f प्लस जी माइनस एच का डोमेन फाइंड आउट करोगे, है ना। डोमेन फाइंड आउट करने के बाद तब आप फाइंड आउट करोगे कि 2f प्लस जी माइनस एच 1 कितना होगा और 2f प्लस जी माइनस एच 0 कितना होगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट इनका डोमेन करना है कि 2f प्लस जी माइनस एच का डोमेन क्या है। अब ये डोमेन हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, आप मैथमेटिक्स में बहुत एंजॉय करेंगे। बस इन वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिएगा और कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है आपको। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स सिखाना मेरा काम है। देखिए बच्चों, एफ एक्स मुझे दे रखा है। अब हम तीन फंक्शन जब प्लस या फिर माइनस हो रहे हैं तो उनका डोमेन कैसे निकालेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, वैसे आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने दो फंक्शन के बारे में बता दिया है, यहाँ पर तीन फंक्शन को हम लेके चल रहे हैं, तो तीन फंक्शन का भी हम डोमेन को कैसे निकालेंगे ये बेटा अभी देखते हैं। देखो बहुत ईजी है। आपके पास फंक्शन है पहला एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1। भाई इसका डोमेन कितना आ जाएगा फटाफट से बता दीजिएगा। तो इसके डोमेन के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपके पास x प्लस 1 है इसको ग्रेटर इक्वल 0 लगा लोगे और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर इक्वल माइनस 1। तो बेटा इसका डोमेन जो आया उसे d1 से दिखा दीजिए। इसका डोमेन आ गया माइनस 1 टू इंफिनिटी। x की वैल्यू आपको दिख रही होगी माइनस 1 से बड़ी है ना, x इज ग्रेटर इक्वल माइनस 1, मतलब माइनस 1 से बड़ी। कितनी बड़ी लेनी है? इनफाइनाइट तक जा सकती है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो d1 हो गया माइनस 1 टू इंफिनिटी। अब निकालते हैं हम डोमेन gx का। डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ gx। तो gx इज इक्वल टू कितना है? gx इज इक्वल टू है आपके पास 1 अपॉन x। और इसका डोमेन आप कैसे निकालोगे? इसके डोमेन के लिए आपको बेटा बताया हुआ है कि क्या करेंगे, x की उन वैल्यूज को हटा देंगे रियल नंबर में से जिन पर के डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? r माइनस 0। ठीक है बच्चों, अब आपके पास लास्ट फंक्शन रह गया h। hx इज इक्वल टू hx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3। भाई इसका डोमेन कितना होगा? तो यहाँ तो x की वैल्यू आप जो मन करे वो लगा लीजिए। ये तो भैया ये कहता है कुछ भी लाओ कुछ भी लगा दो, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, मैं तो हर जगह डिफाइन हो जाऊंगा। तो आप x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी लगा लीजिए, हर जगह डिफाइन है भाई। तो इसका डोमेन जो होगा, जिसे d3 में बोल रहा हूँ, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो f का डोमेन हो गया माइनस 1 टू इंफिनिटी और g का डोमेन हो गया रियल नंबर माइनस 0, क्योंकि 0 पर ये नॉट डिफाइन देगा। और h का डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं किसका डोमेन? 2f प्लस जी माइनस एच का। तो बच्चों एक बात याद रखना कि जैसे ये f दे रखा है, अगर मैं f दे रखा है f स्क्वायर का भी डोमेन निकालूंगा ना, f स्क्वायर का डोमेन, तो f स्क्वायर का डोमेन भी किसके इक्वल आएगा? f के इक्वल आएगा। और 2f का डोमेन निकालूंगा, 2f का भी डोमेन निकालू या 5f का डोमेन निकालू या 8f का डोमेन निकालू, तब भी वही डोमेन आएगा जो f का है। मतलब डोमेन के ऊपर तब कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप किसी कांस्टेंट से इसमें फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे यहाँ पर -3, -4, 5, 6, 8 किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन f का डोमेन वही रहेगा। 2f का डोमेन वही रहेगा जो f का है। समझ गए मेरी बात को बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पर जो f का डोमेन होगा वही हमारा क्या होगा? 2f का डोमेन होगा। ठीक है, यहाँ 2 नहीं, कोई सा भी आप नंबर ले लीजिएगा, कोई सा भी रियल नंबर ले लो, -4, -5, -6, तब भी बेटा इसका डोमेन कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो f का है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे 2f का डोमेन हमारे पास हो गया, मतलब जो f का डोमेन है और g का डोमेन हम निकाल चुके हैं r-0 और h का भी डोमेन निकाल चुके हैं। तो मुझे निकालना है 2f प्लस g माइनस h का डोमेन। तो डोमेन ऑफ 2f प्लस g माइनस h, इसका डोमेन निकालेंगे। तो बेटा कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा एक काम करना है, d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर डोमेन कितना आ जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। जो तीनों डोमेन दे रखे हैं ना, ये और ये, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। 2f प्लस g माइनस h का वही डोमेन हो जाएगा जो इन तीनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। d1 d2 d3 का जो इंटरसेक्शन होगा। तो चलो पहले इन तीनों का हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन कितना आएगा बच्चों, देख लीजिए। तो यहाँ पर d1 दे रखा है -1 टू इंफिनिटी, तो नंबर लाइन पे पहले नंबर्स तो शो कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये प्लस इंफिनिटी हो गया, ये -1 -2 और ये माइनस इंफिनिटी हो गया। तो पहला डोमेन है -1 टू इंफिनिटी, -1 ये रहा, और यहाँ पर बेटा -1 को लेना है तो एक सर्कल बनाएंगे और उसको डार्क कर लेंगे। और अगर -1 को नहीं लेना होता तो आप क्या करते, सर्कल बनाते और उसको डार्क नहीं करते, बस ऐसा ही छोड़ देते। तो अभी तो आपको -1 को इंक्लूड करना है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो आप सर्कल को डार्क कर लीजिए। -1 से इंफिनिटी तक आपको बेटा x की वैल्यू यहाँ पर लेनी है ना। तो यहाँ पर जो डोमेन है fx का वो -1 टू इंफिनिटी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बेटा डोमेन ऑफ g क्या है, पूरा रियल नंबर लेना है बट जीरो नहीं लेना है ना, पूरा रियल नंबर लेना है लेकिन जीरो नहीं लेना। तो आप कैसे लिखाएंगे, तो यहाँ पर बेटा ऐसे चलते जाएंगे लेकिन जीरो पर आके सर्कल बनाएंगे और उसको क्या करोगे, डार्क नहीं करोगे, ऐसे करके छोड़ दोगे। पूरा रियल नंबर ले लिया और आपने किसको नहीं लिया, बस जीरो को नहीं लिया। इसका मतलब ये हो गया कि जीरो नहीं लेना आपको, ठीक है। और यहाँ पर D3 में आप देख रहे हो, D3 में तो पूरी रियल लाइन आपको लेनी है, यहाँ से यहाँ तक आपको लेना ही लेना है, ठीक है। ये D3 हो गया, ये आपका है D1, ये आपका है D2 और ये आपका है D3। तो नंबर लाइन से आप देख लीजिएगा कि कितना पार्ट कॉमन है तीनों लाइंस में, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, कितना पार्ट कॉमन है, वही इन तीनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो आप देख रहे होंगे -1 से लेकर इन्फिनिटी तक का पार्ट, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक का पार्ट जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, -1 टू इन्फिनिटी ये पार्ट कॉमन हो जाएगा। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि -1 से इन्फिनिटी तक कॉमन तो हो जाएगा लेकिन बेटा जीरो नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो, कॉमन तो हो जाए लेकिन आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर जीरो नहीं, तो यहां से जीरो को और अलग कर दोगे, ठीक है, -0। अब आप कह रहे होंगे सर जीरो को क्यों अलग किया, भाई कॉमन पार्ट होना चाहिए, मतलब तीनों में आना चाहिए। तो तीनों में आप देख रहे हो कि ये पार्ट आ तो रहा है लेकिन जब मैं जीरो पे पहुंचा तो जीरो तो यहाँ है ही नहीं, मतलब तीनों में होना चाहिए ना जीरो को, यहाँ भी होना चाहिए जीरो को, कॉमन का मतलब तीनों में वो नंबर होना चाहिए, लेकिन जीरो इन दो में तो आ रहा है, D3 में भी आ रहा है, D1 में भी आ रहा है, लेकिन D2 में जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ से -0 और आपको करना पड़ेगा। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। तो हमें ये पता चल गया कि D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 कितना है, -1 टू इन्फिनिटी -0 है। चलिए अब चलते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन पर, ये मैं रफ कर देता हूं, मेरा काम इससे था, है ना, D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 से था। इसको कर लेते हैं रफ, फिर करते हैं आगे सॉल्व। देखिए बच्चों, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2f प्लस जी माइनस एच 1, ये निकालना है 2f प्लस जी माइनस एच 1। तो 2f प्लस जी माइनस एच, यहां पर पहले मैं x लिख लेता हूं, बाद में 1 लिख लेंगे, x की प्लेस पर 1 लिख लेंगे। तो 2f प्लस जी माइनस एच ये कितना आ जाएगा, तो बच्चों आप लिखोगे 2fx प्लस gx माइनस hx। आप इसको ऐसे लिख लोगे बेटा 2fx प्लस gx माइनस hx। अब ये 2fx, fx की वैल्यू लगा दीजिए, fx की वैल्यू है √x प्लस 1, ठीक है। gx की वैल्यू है 1/x और hx की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर माइनस का 3। ये मेरे पास आ गया 2f प्लस g माइनस hx, मतलब ये फंक्शन हमारा इसके इक्वल होगा और इसको सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। अब आपको निकालना क्या है, ये देखो बेटा बहुत सिंपल, आपको निकालना है 2f प्लस जी माइनस 1, सॉरी 2f प्लस जी माइनस एच, और उसके साथ किसको कंपोज करना है, 1 को कंपोज करना है। तो आप बेटा यहाँ पर जो वैल्यू देते हैं ना, कहां से देते हैं, इस फंक्शन के डोमेन से देंगे। अब ये एक अकेला फंक्शन हो गया, तीनों को मिलाकर एक फंक्शन बन गया, तो इसका भैया डोमेन भी अलग होगा।
जब ये अपने में एक फंक्शन है तो इसका डोमेन अलग होगा। वो डोमेन क्या होगा हमारा, D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। ये जो निकाला है ना, ये इस फंक्शन का डोमेन है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू देंगे ना, x की वैल्यू, वो कहाँ से देंगे, इस डोमेन से देंगे। तो आप चेक कीजिएगा बेटा कि ये वैल्यू जो 1 दे रहे हो, ये 1 इसमें है या नहीं। हाँ बिल्कुल है, x इज इक्वल टू 1 आप लगा सकते हैं। 1 यहाँ पर है, इसमें है बेटा, -1 टू इंफिनिटी -0 में 1 है, तो पक्का आप यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए भैया 1। यहाँ पर आपने इसको 1 दे दिया, और आपको 1 देंगे तो आप x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 जब आप यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस यहाँ पर भी 1 लगा दो बेटा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, प्लस कर लेना है ना। जब आप यहाँ इसकी वैल्यू लगाओगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास 2, तो ये हमारे पास बन के आ गया 2√2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2√2, 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो ये मेरे पास 2f प्लस जी माइनस एच 1 आ गया 2√2 माइनस 2, है ना बच्चों। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर कि भाई सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट का जल्दी से आप एसएस ले लीजिएगा, फिर चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट क्या करना है, 2f प्लस जी माइनस एच 0, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले 2f प्लस जी माइनस एच एक्स जो कि अभी निकाला था वो हम निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये इसकी इक्वल होगा 2fx प्लस जी एक्स जो कि अभी निकाला था। ये वही है बेटा, क्योंकि मैंने रफ कर दिया तो मुझे दोबारा करना पड़ रहा है ना, तो आप इसको दोबारा नोट भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स प्लस 1, जी एक्स है 1/x, और बच्चों एच एक्स कितना है आपके पास, एच एक्स है -2x², और ये माइनस क्योंकि इसके पूरे पूरे फंक्शन के आगे माइनस आएगा तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना क्या है, 2f प्लस जी माइनस एच 0। बताइए बेटा फटाफट से बताइए कि ये कितना आएगा, सोचिए एक बार ये कितना आएगा। अब बच्चों ये कितना आएगा, एक बार सोचो, दिमाग में आ गया होगा। भैया 0 लगा रहे हो, इसके डोमेन से वैल्यू लगानी होती है। ये एक नया फंक्शन आ जाता है, इसके डोमेन से यहाँ पर हमें वैल्यू लगानी होती है। आप चेक करिए क्या ये 0 इसके डोमेन में है, देखो भैया ध्यान से, क्या ये 0 जो हम x की जगह पर वैल्यू दे रहे हैं क्या इसके डोमेन में है, बिल्कुल नहीं है। 0 को तो हमने पहले से अलग कर रखा है, आपको बताया था ना बेटा, -0 कर रखा है ना, यानी 0 इसके डोमेन में है ही नहीं। 0 इसके डोमेन में नहीं है तो इस वैल्यू को निकाला नहीं जा सकता। ये आ जाएगा आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या आ जाएगा बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप बेटा आपके समझ में ये बिल्कुल आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आप हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे न्यू वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।